तो भाई आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 8 नए पॉइंट्स जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। और अगर आप नया लाइसेंस बनाने वाले हो या पुराना लाइसेंस जो है आप रिन्यू करने वाले हो या मोटरसाइकिलिंग रेगुलर कम्यूटिंग करते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो जरूर से अपने दोस्तों से शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स है वो सारे के सारे जो है टू व्हीलर्स चलाते हैं, फोर व्हीलर्स चलाते हैं, तभी इसी चैनल पे है क्योंकि इससे रिलेटेड ही हम इंफॉर्मेशन और मेरे मोटरसाइकिल में जो भी चीज़ है वो आप देखते हो, एंजॉय करते हो। एनीवेज, ये 8 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आप सभी से शेयर करने के लिए। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पे क्योंकि मैंने सारे जो पॉइंट्स है वहां पे लिख के रखे हैं। तो भाई सबसे जो पहला वाला पॉइंट है वो ये है कि 1 अक्टूबर से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023 वो लागू हो चुका है इसी महीने से। उसी एक्ट में एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट आईडीज अगर आपको बनाना है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पेपर वर्क करना है, तो उस इस जो ये जो नया बिल है इसके अंडर में ये चीज़ मैंडेटरी हो गया है कि आपको जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्रिका जो है वो लगेगा। और कोई भी दूसरा पेपर आपके पास हो या ना हो, लेकिन ये जो जन्म पत्रिका है वो लगने वाला है, तो आपको ये मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला जो पॉइंट है। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट। ऑलराइट, सो जो सेकंड वाला पॉइंट मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ वो ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 8 जो था वो ग्रांट लर्निंग लाइसेंस। तो पहले ये होता था उसमें, उस एक्ट के अंडर में, कि जो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करते थे लाइसेंस लेते वक्त, उसमें जो स्टेट पे अगर आप होते थे उसी स्टेट के उसी सिटी में जिसका जिस जिस एड्रेस आपने जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया हुआ था उसी स्टेट के उसी एड्रेस के सिटी के आरटीओ में आपको जाना पड़ता था। तब जाकर के जो है आपका लाइसेंस आपको मिलता था, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। बट अभी जो है नए रूल्स के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं कि ऐसा अब नहीं रहा है। आप किसी भी स्टेट के हैं, मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप मान लीजिए रहते हैं मुंबई में, लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हो नासिक से या पुणे से, तो आप उस स्टेट के किसी भी सिटी से आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है अप्लाई कर सकते हो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 8 के हिसाब से, नए रूल के हिसाब से। तो इससे जो है आपका जो समय है, जो टाइम है वो बच जाता है। और कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। तो आप अगर अपना टाइम बचा रहे हो तो कुछ पैसे भी बचा रहे हो। प्लस इसमें क्या होता है ना कि आपको जो है छुट्टी लेकर के एक सिटी से अपने सिटी में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस सिटी में रह करके भी अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था कि छुट्टी लेना पड़ता था और छुट्टी मिलना मुश्किल है, और हॉलीडेज के दिन वैसे भी आरटीओ बंद होता है। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट आपका सेम होना चाहिए, सिटी आप कहीं से भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। भाई तीसरा वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। पहले जो है रिन्यूअल जब हम लाइसेंस करने जाते थे तो लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है उससे 30 दिन पहले या 30 दिन बाद का ग्रेस पीरियड हमको मिलता था। यानी कि 1 महीने पहले आप उसको अप्लाई कर दो या अगले 1 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेस पीरियड जो था वो बहुत कम था, 30 डेज, यानी कि 1 महीने का था। भाई साहब अब जो है बढ़ा करके उसे 1 साल कर दिया है, यानी कि 365 डेज। मतलब अगर आपका लाइसेंस जो है 2024 में खत्म होने वाला है, तो आज ही आप
बिल्कुल 1 साल के पहले ही अप्लाई कर सकते हो नए लाइसेंस के लिए, या फिर 2024 को आपका लाइसेंस खत्म होने वाला है तो 2025 तक जो है आप लाइसेंस रिन्यूअल कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है, और ये तो बॉस बहुत ही जबरदस्त मैजिक लाने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप नोट करने लायक है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है जिस दिन के, उस दिन से लेकर के जब तक आपने बनाया नहीं उसके बीच में अगर आप कहीं पे भी चेकिंग हो रहा है, तो वो जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है। 5,000 रुपीज जो है आपको फाइन भरना पड़ेगा। और ऐसा जो चौथा पॉइंट है उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब बढ़ते हैं जो चौथा पॉइंट है उसके तरफ। बस ये वाला जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही मजेदार है। पहले क्या होता था ना, ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब आप जाते थे तो जो बाइक लेके जाते थे या जो फोर व्हीलर आप लेके जाते थे, उसमें क्या होता था, गाड़ी का कंडीशन कैसा भी हो चल जाता था। मतलब गाड़ी का अगर टेल लाइट बंद है चल जाएगा, हेडलाइट बंद है चल जाएगा, हेडलाइट का जो हेडसेट है वो पूरा फुटा हुआ है चल जाएगा, बल्ब नहीं चल रहे चल जाएगा, गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है चल जाएगा, मिरर्स नहीं है फिर भी चल जाएगा। ये चल जाता था पहले, लेकिन अब जो है नहीं चलने वाला है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मोटरसाइकिल है या फोर व्हीलर है वो तो बॉस एकदम टच कंडीशन में, एकदम फिट कंडीशन में, वो अंदर से और बाहर से मजबूत होना चाहिए। टूटे फूटे आप लेकर के जाओगे ना टुंडे फुंडे हालत में, बॉस नहीं चलने वाला है, वो दिन गए। एक और चीज फोर्थ वाले में उन्होंने जो मैं ये बता रहा था अभी, जो टेस्ट के बारे में, फोर व्हीलर्स वाले के लिए क्या होता था ना कि जब वो रिवर्स लेते थे ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे रिवर्स करके दिखाना पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप बिलीव नहीं करोगे 30 to 45 सेकेंड्स मिलता था। आई बिलीव पहले 30 सेकेंड्स था, उसके बाद 45 सेकेंड्स किया। खुशखबरी है अभी 60 सेकेंड्स मिलने वाले हैं, 60 सेकेंड आपको मिलने वाले हैं रिवर्स लेकर के। आप फोर व्हीलर बताइए, आपको उतना टाइम मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। इनफैक्ट बाकी जो भी पॉइंट्स है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्पैच और डिलीवरी जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की होने वाली है। यानी कि ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद ही एक उनको डिस्पैच करना होता है फलाने आवर्स में या फलाने डेज में, और आपको उसके बाद आपके जो पिन कोड है उसके हिसाब से आपको मिल जाता था। लेकिन दिक्कत इसमें यह था कि इस प्रोसेस को कभी 30 दिन लगते थे यानी कि 1 महीना लगता था, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, तो भाई कभी तो भूल ही जाओ, मतलब आना तो भूल ही जाओ, फिर जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता था। तो ये दिक्कतें आती थी। 15 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर इसमें डिस्पैच भी है। डिस्पैच और डिलीवरी दोनों है। डिस्पैच यानी कि आपका टेस्ट होते ही किस उसी 15 दिन के अंदर जो है वो पेपर वेपर बना करके वो डिस्पैच कर देंगे, और आपको जो है विद इन 15 days to 30 days डिलीवरी मिल जाएंगी। और आई बिलीव कि उनका जो प्रोसेस होता है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला वाला पॉइंट जो सिक्स्थ पॉइंट है उसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स पॉइंट में क्या है। अच्छा, सिक्स पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब लाइसेंस बनाया था ये चीज हुआ था, लेकिन वहां पे उस वक्त में और आज में एक फर्क है। सिक्स पॉइंट क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप एट ए टाइम दो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 2 क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए एक साथ अप्लाई आप कर सकते हो। तीसरा, अगर थर्ड व्हीलर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या कोई कमर्शियल व्हीकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एक साथ आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, एक साथ आप नहीं करोगे, बल्कि 6 महीने या 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूटर मतलब टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर के लिए, या एक बाईसाइकिल एक फोर व्हीलर के लिए आपने अप्लाई किया है, दोनों का टेस्ट दिया है, 15 से 30 दिन के अंदर आपको व्हीकल मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपका कोई प्लान बनता है ऑटो रिक्शा, टेम्पो या कोई भी कमर्शियल
व्हीकल के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ्स टू 1 मंथ। अब बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे, जो है हमारा 7th पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो 7th पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है, तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक और चीज आपको बता दूं कि ग्रेट इंडियन सेल जो है वो अमेजोन पे इस वक्त शुरू है। तो ग्रेट इंडियन सेल में अगर आप मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो, नीचे मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, वो चेक कर सकते हो। नीचे एक और हमारा जो वेब स्टोर है जे ऑन बाइक, उसका लिंक दिया हुआ है, और उसमें अंदर जब आप विजिट करोगे आपको बहुत सारे एक्सेसरीज ब्रांड के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और वो सारे लिंक जो है अमेजोन के दिए हुए हैं। जरूर विजिट करना, जबरदस्त आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ग्रेट इंडियन सेल जो अमेजोन पे इस वक्त चल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट, जो है 7th पॉइंट। ऑलराइट, सो 7th पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट सारे पॉइंट्स आई बिलीव आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, मुझे सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं। 7th पॉइंट एक खास चीज है, वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एक राष्ट्र और एक ही ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत खूबसूरत है। क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था ना कि अगर आपको एक स्टेट का आपको लाइसेंस मिला है, एक किसी भी सिटी के हिसाब से, अगर आप दूसरे सिटी में आप जा रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको तुरंत जो है उसका रेसिडेंस का नाम बदल लो, एड्रेस चेंज कर लो, ये करो वो करो, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते थे। अब वो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम के वजह से ना एक और प्रॉब्लम होता था, कभी चालान्स कट जाते थे आपको, क्योंकि आपने नाम ट्रांसफ़र नहीं किया था। अब वो जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका रीज़न ये है, वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस। नए वाले जो आरटीओ के रूल्स है उसके हिसाब से जो है, ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है। नीचे कमेंट करके ज़रूर आप बताना ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लग रहे हैं, खास करके ये वाला पॉइंट, वन नेशन वन ड्राइविंग लाइसेंस। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी वाले पॉइंट पे, जो हमारा 8 पॉइंट है, उसको देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, ये जो 8 पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जो पुराने लाइसेंस होते थे, जो हैंड रिटन लाइसेंस जो होते थे, जो बुक वाले टाइप में होते थे, पेन से जो लिखा होता था, या फिर उसके बाद जो कार्ड वाले जो लाइसेंस आने लगे, तो लाइसेंस अब चलने नहीं वाले। पहले जो बुक वाले हैंड रिटन होते थे, या फोटो उनका खराब हो गया है, वो नहीं, पहले चल जाता था, अभी नहीं चलेगा। उसके बाद जो कार्ड वाले लाइसेंस है, उसमें अगर फोटो थोड़ी सी है, मतलब पूरा फोटो ही आपका नहीं दिख रहा है, या फिर जो चिप एक दिखता था वो नहीं दिख रहा है, खत्म हो चुका है, या क्यूआर कोड अगर आपके लाइसेंस में था वो अगर नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, नहीं चलने वाले, सॉरी। तो जितना जल्दी हो सके आप जो अपना लाइसेंस है उसको रिन्यू कर लो, अपडेट कर लो। कितने लोग करने वाले हो, कमेंट ज़रूर करना। कितने लोग ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं, स्मार्ट लोग हो, कमेंट कर देना। और अगर आप नया लाइसेंस बनाना चाहते हो तो ये 8 जो पॉइंट्स है आपको याद रखना पड़ेगा। 8 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी पॉइंट्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, और ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है अमेज़न पे, ज़रूर कुछ ना कुछ आप परचेस कर सकते हो नीचे दिए हुए लिंक्स को यूज़ करके। और हमारा जो वेब स्टोर है वो तो ऑफ कोर्स सारे के सारे जो लिंक्स है उसके, वो अमेज़न के ही है। तो आप ज़रूर उसे यूज़ करना, और आप खरीदी है आप ज़रूर करना उसमें से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे, एक बार ज़रूर से कमेंट पे लिखना। अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, उनको पूछना आपको पता था या नहीं पता था, और आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये सारे पॉइंट्स पता थे या नहीं थे, और इन पॉइंट्स के बाद आप क्या करने वाले हो, ज़रूर बताना। कुछ पॉइंट्स मैंने अगर मिस कर दिए होंगे, या इनमें से कुछ आपको करेक्शंस लगा होगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पिन कर दूँगा, ताकि दूसरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, चैनल के विज़िटर्स हैं, उनको भी पता चल जाए। इस वीडियो को लाइक तो सबसे ज़्यादा करें, और अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। इस तरह के वीडियोस अगर आप और चाहते हो तो ये भी कमेंट पे आप ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।